हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। तो यार, मेजर साहब की न्यू वीडियो आ गई है। टाइटल है इंडियन नेवी इज़ नाउ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो नेवी भाई इंडियन की जो है उसका बड़ा नाम है। और मेरे ख्याल में न्यूज़ भी आई थी कि पाकिस्तानी जो मछुआरे हैं, फिशरमैन, 19 मछुआरों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। मतलब गुंडों से, वो जो समुद्री गुंडे नहीं होते, डाकू क्या बोलते हैं, लुटेरे। हाँ, उन लुटेरों से इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानियों को बचाया है। तो ये न्यूज़ भी मैंने देखी थी। अब इसमें क्या सच्चाई है, बाकी मेजर साहब को सुनते हैं, वो आज क्या कहते हैं। उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार। और मैंने सुनाया था सबको कि गाजा का बच गया बाजा और फिलिस्तीन का बच गया बीन। गाजा का बच गया बाजा, फिलिस्तीन का बच गया बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। पाकिस्तान का हर समय एक ही आर्गुमेंट रहा है कि क्योंकि इंडिया को इंडिया चाहता है तो हमें भी मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल। पाकिस्तानियों का इसके अलावा देखिए ज्यादा दिमाग है नहीं उस कौम में कि दिमाग लगाए, एनालिसिस करे, ये सब तो है नहीं। मोटी मोटी बात करते हैं, इंडिया को मुझे भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में, इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। और ये इंडियन नेवी ने क्यों करे, इसका कारण क्या है, पहले चलते हैं। जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज है, ये क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ वन और मोर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना। और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो, उन सब की देख रेख करना। तो भारत ने बोला कि साहब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। अच्छा, इससे 2-3 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है कि आउटसाइड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है, और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हम एक कोने में रखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 1 महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का यह भी मतलब है कि भाई आपको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा चीन ने क्यों नहीं बोला कि वील बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है। चीन ने करा क्या? चीन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जब से ईरान बीच में पड़ा है, अब आपको पता है कि हमास और इजराइल की जंग चल रही है और ईरान बीच में पड़ा है जब से। तो ईरान किस किस के साथ बीच में पड़ा हुआ है? आपको पता है कि हिजबुल्लाह के साथ बीच में पड़ा हुआ है, आपको पता है हमास बीच में है, आपको पता है हुथी बीच में है। एक और एलिमेंट आ गया है बीच में जो पहले का था, अभी कुछ दिनों से वो चुप था एलिमेंट, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया और काटना शुरू कर दिया है। वो है सोमाली पायरेट्स। सोमालिया जो है, अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वहां के पायरेट्स जो हैं, वहां के समुद्री लुटेरे बड़े खौफनाक हैं। और दुनिया मानती है कि सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे अगर कहीं के होते हैं तो वो दोस्तों सोमालिया के होते हैं। वो भी इसमें कूद गए। जो भी जहाज आता है उस पर अटैक होता है, जो भी जहाज आ रहा है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहौल बना रखा है, एक खौफ का माहौल बना रखा है। और एम क्या है? एम ये नहीं है कि इजराइल को चोट पहुंचाएं, वो एक सब्सिडरी एम, या फिर एक जिसको कहते हैं कि एम प्लस, वो हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एम है, असली जो इनका निशाना है, चाहे वो हूथियों का हो, चाहे वे सोमाली पायरेट्स का हो, इनका जो असली एम है वो है ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट करना और दुनिया भर पे इतना प्रेशर डालना कि वो फिर ईरान की बात मान ले। समझ में आ गई आपको बात दोस्तों?
दुनिया भर का सामान इधर से आता है। और दुनिया कैसे चलती है, देश कैसे चलते हैं, इकोनॉमी से चलते हैं, जाहिर सी बात है। अगर इकोनॉमी नहीं तो देश अपने आप बैठ जाएगा जमीन पे, जैसे पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं, पाकिस्तान जमीन पर बैठा हुआ है। अब कोई भी देश पाकिस्तान तो नहीं बनना चाह रहा, जाहिर सी बात है। तो आपको ट्रेड करनी है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। भारत बनाएगा, लाखों करोड़ों चीज भारत बनाता है, बाहर भेजता है, बाहर से पैसा आता है, भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से तेल आ रहा है। अगर आप ये पूरी सप्लाई चेन अगर आप इसको डिसरप्ट करते हैं, अगर आप इसमें विघ्न डलवा दें, इसमें रोक डलवा दें, इसमें परेशानी डलवा दें, तो दुनिया के सारे बड़े से बड़े देश हैं वो कांप जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले कह रहा था ना आपको कि चीन इसके बीच में नहीं पड़ा, भारत को बीच में पड़ना पड़ा। चीन क्यों नहीं कर रहा, अब मैं आपको बताता हूं चीन क्यों नहीं कर रहा। चीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सब चीन के आशीर्वाद से हो रहा है। और चीन के आशीर्वाद से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए आपको इसके लिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि चीन कभी भी रिसर्च, इन्वेंशन, इन सब में अमेरिका को हरा नहीं सकता। ये चीन जानता है। चीनी है नकलची बंदर, जो भी चीज होगी उसकी बहुत बढ़िया कॉपी बना के आपको पकड़ाएंगे। सब सस्ते में बनाइए, बढ़िया बनाइए कॉपी। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद वापस मैं। तब भी चीन तरक्की कर रहा है, चाहे कॉपी क्यों ना करे। एक एप्पल वाला गया चाइना, अब कई साल पहले की बात है। एप्पल कंपनी है ना, फोन बनाती है, वो पहुंच गया चाइना। तो उसने देखा एप्पल के स्टोर हैं चाइना में, अंदर गया, सब कुछ एप्पल के फोन थे, एप्पल का स्टाफ था, एप्पल का सब कुछ था। बाद में पता लगा कि एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं उस जमाने में। अब हो गए हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता। एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं। चाइनीज ने पूरे फेक स्टोर बना रखे थे, चाइनीज ने फेक स्टोर्स बना रखे हैं। आपको पता है चाइना के अंदर उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि किस तरीके से चाइना, अब चाइना कर क्या रहा है। चाइना के पास इतनी अकल तो नहीं है कि एप्पल फोन की इजाद कर ले कि एक फोन ऐसा भी बनेगा, वो चाइना नहीं कर सकता। चाइना नकल मार सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। चाइना किस में तगड़ा है, नकल मारने में, मैन्युफैक्चर करने में, इसमें चाइना की महारत है। अब दोस्तों इसमें मैटर जो भी हो यार, अगर वो गरीबों के लिए तो अच्छा है ना, सस्ते में तो मिलते हैं ना। चाइना को महंगे कौन खरीदे। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत हैं, इन सबको कमजोर करना है तो वो कैसे कमजोर करेगा, लड़के लड़ तो पाएगा नहीं इतने देशों से, एक दो से लड़ भी ले, इतने देशों से लड़ भी नहीं पाएगा। और ना उसकी फौज इतनी तगड़ी है, तो वो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है। इकोनॉमिकली ऐसे हिट नहीं कर रहा कि जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि फेयरली लड़ाई हो और चलो हम आपको अच्छा माल सस्ते में देंगे, कंपटीशन। नहीं, चाइना पूरी ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट करवा रहा है कि चाइना को बेनिफिट हो। पीछे चाइना मैंने बहुत पहले एक दोहा आने जाने का माल उड़ा मैंने रहा बनाया था और मैंने पढ़ा भी था दोहा, और मैंने सुनाया था सबको कि है। गाजा का बज चाइना गया से बाजा, दुनिया की मांगे भाई, फिलिस्तीन का बज चलो गया चाइना के पास। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये बहुत पहले मैंने बोला था, 2-3-4 महीने हो गए मुझे बोले हुए। तो दोस्तों बोलने का यही मकसद है कि पीछे खड़ा है चीन। ये सारी की सारी चीजें जो है को चाइना करवा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन नेवी ने कौन कौन से ऑपरेशंस करे इस एरिया में, और किन किन देशों के जहाजों को और किन किन बंदों को, जो इंसान थे वहां पे काम कर रहे थे, सेलर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, कोई भी होंगे यार, उनको इंडियन नेवी ने बचाया। वो कौन कौन थे ये सुनिए दोस्तों। हाल ही में इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। ये ईरानियन वेसल थी, ईरान की वेसल थी, जिसका नाम था FV अल नईमी। इसको हमारे जहाज, भारतीय नेवी के जहाज INS सुमित्रा ने बचाया है, और यह ऑपरेशन है 29 जनवरी 2024 का। इसके अलावा FV ईमान, जिसमें 17 क्रू थे, उनको भी बचाया। इन दोनों को सोमाली के समुद्री लुटेरे ने, जो सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं, उन लोगों ने अटैक करा था, उनसे बचाया। तो 2 ऑपरेशन तो इन्होंने कर दिए INS सुमित्रा ने, ठीक है। उसके अलावा 22 हिंदुस्तानी थे जो कि एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर के ऊपर थे, यूके का एक ऑयल टैंकर था, उसको बचाया है। उसका नाम था मार्लिन लुआंडा। मार्लिन लुआंडा को बचाया, 22 भारतीय उसके ऊपर थे। ये 27 जनवरी 2024 को ये ऑयल टैंकर जा रहा था तेल लेके, इस पे अटैक करा था हुतीज ने,
तो इंडियन नेवी ने इनको बचाया। फिर इंडियन नेवी ने MV गेंको पिकार्डी मार्शल आइलैंड्स का फ्लैगशिप था, इसमें 22 क्रू मेंबर थे, शामिल 9 भारतीय, इसको बचाया 17 जनवरी को। ठीक है जी। इसके अलावा इंडियन नेवी ने कमर्शियल शिप, इसको हाईजैक अटेम्प्ट करा था, यह था MV लीला नॉर्फोक। MV लीला नॉर्फोक के लाइबेरियन फ्लैग कैरियर था। INS चेन्नई ने मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो लॉन्च करे और इनको बचाया। ये जो पूरा मामला है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का और किस तरीके से भारत कर रहा है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि भारत जो है, भारत की नेवी, इसमें आर्मी कैसे एक्टिव है, इसमें एयरफोर्स कैसे एक्टिव है, ये भी मैं समझता हूं कि मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। दोस्तों पहले समझिए एक बात, आसपास के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सबकी फौज की ट्रेनिंग कौन करता है? सोचिए, इंडिया। आप अगर कभी IMA देहरादून पहुंच गए या OTA चेन्नई पहुंच गए, आपको फॉरेन कैडेट्स भरे पड़े मिलेंगे वहां पे। और यही नहीं, जो हमारे नियर नेबरहुड में है, नियर नेबरहुड में शामिल मालदीव्स की सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन ट्रेन कर रहा है? अफगान नेशनल आर्मी को किसने ट्रेन करा? सोचिए जरा। तो ये जो दोस्तों बातें हैं ना, आपने ये कर दिया तो आपकी जो आर्मी है, यानी कि आपकी मेरी आर्मी, इंडियन आर्मी, वो ये काम भी करती है, उनको ट्रेन करना। उसके ऊपर से एयरफोर्स को लोग वैसे नहीं देखते, उनको दिखाई नहीं देता, हवा में उड़ते हैं एयरफोर्स वाले, कभी ये जेट ले गए, हेलीकॉप्टर ले गए, तो कम मिलना होता है एयरफोर्स से। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है, बालाकोट करना होता है, यानी कि पाकिस्तान को कड़वी घुट्टी फैलानी पड़ती है, तब एयरफोर्स काम आती है। अगर एग्रेसिव एयर पेट्रोलिंग करनी है, चीन के दांत खट्टे करने के लिए, तो वो एयरफोर्स करती है। अगर कोई फंस गया कहीं पे, उसको उठा के वापस लाना, प्राकृतिक आपदा है, उसमें आपको एयरफोर्स दिखाई देती है। या फिर अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भाई कौन बचाएगा? तब आप देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया भर में अपने जहाज उड़ाते हैं। कि वैक्सीन हमने दी थी, तब पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन गए। ये दोस्तों जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है जो कि एक बड़ी शक्ति है, जो कि जिम्मेदारी लेना जानती है और जिम्मेदारी ले रही है। एलोन मस्क ने क्या बोला था अभी हाल में, पता है ना आपको? एलोन मस्क ने यही बोला था कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशंस वाले क्या बोल रहे थे कि अफ्रीका को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं अफ्रीका को होना चाहिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना विशाल कॉन्टिनेंट है। आपने उसका वहां पे मेंबरशिप नहीं दी, तो अफ्रीकन यूनियन की एक सीट होनी चाहिए इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन भारत की भी, एलोन मस्क ने यही बात बोली कि हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? यार आप इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। और यहां पे जहां पे इंडिया की नेवी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कौन सा एरिया है दोस्तों? आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक, बट मुझे ऐसा लगता है यूएस के सेंट्रल कमांड का एरिया है। वहां पे अमेरिकन आपको नहीं दिखेंगे इतने एक्टिव, आपको ब्रिटिश इतने एक्टिव नहीं दिखेंगे, आपको और कोई नेवी वहां पे इतनी एक्टिव नहीं दिखेगी। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछता अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहां से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात कर रही है इंडियन नेवी, वहां पे इंडियन नेवी खड़ी है और पूरी दुनिया को। अच्छा, ऐसे देश को आप कहते हैं कि नहीं यार, जो 1945 में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था ना, तो 1945 के हिसाब से चलेंगे। अरे भाई दुनिया बदल गई है, अंग्रेजों ने यहां पे सब लूट के, सोने की चिड़िया थी, सब लूट के ले गए अंग्रेज। भारत अब गरीब देश नहीं है जो 1947 वाला है। अब भारत के पास पैसा आया, भारत की तगड़ी फौज है, भारत की इकोनॉमी बूम हो रही है, भारत का ह्यूमन कैपिटल दुनिया को चमका रहा है। यार हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? आप भारत को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते भारत को इग्नोर। यही सब पीछे बातें थी एलोन मस्क के दिमाग में जब उसने बोला था मोस्ट पॉपुलस भारत से ज्यादा जनसंख्या किसी की बात नहीं, वी आर द लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है? भारत है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट? नेवी,
भारत की, जो दुनिया भर की तो मदद में भी मदद करने के लिए इंडियन आर्मी किसी से ये नहीं पूछ रही कि तुम वो कहाँ देखती नहीं है ये दुश्मन मुल्क है तो क्या हुआ नहीं। एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ये नहीं देख रही कि कहाँ पे, हमारी एयरफोर्स ये देख रही है कि भाई कहाँ पे लोग परेशान हैं। They are not looking at the dangers because when you take a plane, you have to be very sure they have landed on crazy areas. दोस्तों मुझे याद नहीं है कौन सी जगह इंडियन एयरफोर्स ने पिच डार्क में इन द डेड ऑफ द नाइट उन्होंने अपना प्लेन लैंड करवाया था लोगों को बचाने के लिए। तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये है, ये लोग कर रहे हैं। तो ये है, मैंने सोचा आज आपसे बात करूं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। भारत अब एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है और कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आपने सुना होगा बचपन में कहावत। तो भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है ना वो बचाने वाला काम कर रही हैं, क्योंकि मारने वाला जिसके पास हथियार है वो तो मार ही देगा यार। हमारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास हथियार है लेकिन बचाने वाला काम कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड दैट इज वाई इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। बात है यार, भारत जो है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो मतलब हर देश की हेल्प करता है। पाकिस्तानी क्या, वो तुर्की, जो भी कंट्री है सबकी रिस्पेक्ट भी करता है और उनकी हेल्प भी करता है। अब समुद्री लुटेरों को भाई कौन, हर कोई डरता है उनसे। हमने मूवीज़ में देखे हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं भाई, राक्षस होते हैं। लेकिन सलाम है इंडियन नेवी को कि हमारे पाकिस्तानी जो 19 मछुआरे थे उनको बचाया, और उनके 22 जो थे इंडिया के भी थे उनको भी उन्होंने बचाया। तो ये भाई काम करना है, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बहादुरी चाहिए, और वो बिल्कुल ये सब जो कर रहे हैं ना भाई काबिल तारीफ है, मान गए। और भाई क्या मेजर साहब बंदा है, कितनी इन्फॉर्मेशन है इनको यार, हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, दुनिया के कोने कोने का इनको पता है। चाइना की तो ऐसे लेते हैं ना तो यार मान गए। चाइना को इस तरह जो इंसल्ट करते हैं ना, चाइना मानते हैं वो मतलब कमाता है हर चीज़ में, इकोनॉमी में बेस्ट है, वो कॉपी करता है बाहर के देश का सामान जो है वो पहले देखता है हाँ ऐसे, फिर आता है वो बनाता है और वो मतलब बेचता है। वो इंडिया वाले भी पहले ले रहे थे और पाकिस्तानी भी, हम बहुत कुछ चाइना से ही लेते हैं। तो चाइना वालों का माल भी सस्ता भी है और अभी चलता भी है। पहले चाइना का माल जो था ना वो बोलते थे यार चाइना का मोबाइल नहीं चलेगा, एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन अभी चाइना का माल बिल्कुल चल रहा है, उनकी मोबाइल फ़ोन सब कुछ चल रहा है। बाकी एप्पल है, एप्पल हर किसी के बजट में तो नहीं आएगा ना भाई, वो एप्पल तो एप्पल है। बाकी मेजर साहब की ये जो भी बातें थी एकदम भाई 100% सच थी। इंडिया को वो इज्जत मिलनी चाहिए जिस तरह एलोन मस्क ने भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को वो सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इतने सारी आबादी है वहाँ पर भाई। और आबादी के हिसाब से ये नहीं कि यार ज़्यादा लोग हैं तो गरीबी होगी, लेकिन ये नहीं भाई, आबादी भी है तो उस हिसाब से तरक्की भी कर रहे हैं, तो वो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और दुनिया में भाई हर तरह का वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ में वो बेस्ट हैं। मज़ा आ गया आज मेजर साहब की जो भी इन्फॉर्मेशन दी ना, एकदम भाई हमें बहुत मतलब अच्छी लगी और हमें अच्छा लगता है जब भी हम उनको सुनते हैं। बस बीच में पाकिस्तान का नाम लेते हैं और फिर हमें मतलब वो पता है ना, वो नीचा दिखाते हैं कि पाकिस्तान की तरह तो नहीं बैठ जाएंगे ना, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह अब इलेक्शन है तो पाकिस्तान एक बार फिर खड़ा होगा और हम इंडिया के साथ भी दोस्ती करेंगे। हाँ भाई, नई गवर्नमेंट आएगी तो हाथ बढ़ाएगी इंडिया के साथ भाई, क्योंकि वो तरक्की में तरक्की कर रहे हैं। तो चाइना तो कॉपी कर रहा है, देखो वो भी बड़ा देश है भाई, पर हर चीज़ कॉपी करके पैसा बनाया है। ये भारत है जो अपना ब्रांड बनाकर भाई आगे जा रहा है, और चाइना है, दोनों की एक साथ ही भाई जो लोग हैं ना बहुत आबादी बढ़ी है भाई दोनों देशों की। पर चाइना है कॉपी पर चलता है, और ये भारत है हमारा जो ब्रांड बनाते जाता है। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के 19 मछुआरे इनको बचाया ना, ये ग्रेट काम है भाई। यहाँ पर ऐसा ये डाकू है भाई, अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं भाई। इंडियन जो फोर्स है भाई नेवी में ज़बरदस्त भाई, ये ऐसे कोई भी किसी के लिए नहीं करता भाई, ये इंडियन आर्मी है, इनको सब पता है भाई ये कौन से देश का है, इसको बचाना चाहिए नहीं, फिर भी भाई वो आगे जाकर इंसानियत को बचाते हैं ना, ये भाई सलाम वाली बात है। बहुत अच्छा मेजर साहब समझा देता है, दिमाग खोल देता है हमारा भी यार। मेजर साहब की जब भी बातें होती है ना अच्छी वाली होती है। बाकी मेजर साहब ने आज बोला इंडियन नेवी ने जो 19 पाकिस्तानी बचाए और बहुत सारे लोगों को भी बचा रहे हैं, तो ये अच्छा काम करे, पूरी दुनिया के जो जितने भी टेररिस्ट हैं उनको ख़त्म करे। वो जो मछुआरे हैं ना 19 पाकिस्तानी जो बचाए, वहाँ पर जो उग्रवादी है भाई, वो जो लुटेरे हैं ना वो हरामी है बड़े के बड़े, उनके पास बड़े बड़े हथियार डराते भी। चाइना इनको सपोर्ट करता है, जाओ चाइना भाई भाड़ में जाए, चाइना डुप्लीकेट वाला, वो भी डुप्लीकेट लुटे रहे थे। चलो इंडियन नेवी ने उनको भी लुढ़का दिया, वो अच्छा बात है, मज़ा आ गया। बाकी यार जो इंडिया तरक्की कर रहा है ना, अब पूरी दुनिया भाई उसको मान रही है, वो मज़ा आ रहा है देखकर। और काश हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह
इस मरतबा ज़रूर स्टैंड अप होगा और ज़रूर तरक्की करेगा। हम भी इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करेंगे भाई। वो 1947 वाले जो पुराने चावल थे ना वो चले गए, अब नए लड़के आ गए। अभी चावल वो आ गया है नवाज शरीफ लड़ने में। घर से आ गया है यार, ये तो बड़ा चलो चाइना का सोच छोड़ो। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भी नवाज शरीफ ने तो बुलाया था ना दावत पर, अब हाँ सेकंड टाइम अब बुलाएंगे उन्हें। हाँ। फिर तरक्की हो जाएगी यार, मजा आ गया भाई। जब भी मौका लेता है मैं ठोक देता है। भाई मेजर साहब का चाइना और पाकिस्तान से ना 36 का आंकड़ा है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए ना ये हमेशा हमारी मतलब वो टांग खींचते रहेंगे। भाई मेजर साहब को भी चाहिए ना, मुझे भी लोग देखे पाकिस्तान की वजह से तो देख रहे हैं लोग मेजर साहब को भाई, नहीं तो क्यों देखेगा मेजर साहब। कुछ हद तक ये भी है, लेकिन मेजर साहब बड़े भाई नॉलेज वाले आदमी हैं, तो उनको लोग सीखने के लिए भी देखते हैं ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मतलब पता चले कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में। तो हम भी यार कोशिश करेंगे कि मेजर साहब की और भी वीडियोस लेकर आए ताकि हमारा भी दिमाग खुले, हमें भी पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। हम भी मूवीज़ में ही फंस गए हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं उनको भी, लेकिन ज़रूरी है कि ये थोड़ी बहुत भाई जो करंट अफेयर पर जो बात होती है ना ये भी ज़रूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा मेजर साहब को सुनकर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।